चमोली के थराली में दुखद हादसा, भूस्खलन होने से 3 मकान क्षतिग्रस्त, मलबे में दबे होने से एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत। बद्री धाम को पीएम मोदी की 3400 करोड़ की सौगात, कनेक्टिविटी परियोजनाओं का पीएम मोदी ने किया शिलान्यास। कहा, आजादी के 75 साल बाद गुलामी से निकलने का वक्त आ चुका। जसपुर में पत्रकारिता के नाम पर कुछ लोग कर रहे हैं ब्लैकमेलिंग। क्षेत्रीय विधायक ने लिया संज्ञान, जिलाधिकारी से की शिकायत। कहा, ब्लैकमेलर पर हो सख्त कार्रवाई। लोहाघाट में नजर आया दुर्लभ पेंगोलिन, आबादी के आसपास घूम रहा था पेंगोलिन। लोगों ने सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। 15 अक्टूबर को नितिन नामक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में नाले में पड़ा मिला था। मामले में मृतक के परिजनों का आरोप है कि नितिन की मौत बिजली का करंट लगने से नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। परिजनों ने परिवार को आरोपियों से खतरा बताते हुए उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग की। मांग पूरी न होने पर 3 दिन बाद ग्रामीणों ने फिर से कोतवाली में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मृतक के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा जा चुका है। बाकी अपराधियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मेरे बेटे की हत्या हुई है और उसे करंट लग के इनने नाम दे रखा है। मेरे बेटे को कत्ल हुआ है और उसे दफनाया गया है, फिर उसमें मिट्टी डाली है। जितने सबूत थे वो मिटा दिए और आज तक मुझे न्याय नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं इस पुलिस चौकी के सामने अपनी हत्या कर दूंगी। कोतवाली में आने का हमारा कारण ये है कि हम लोगों को अंदर इतना गुस्सा है। 16 तारीख को हमने यहाँ एफआईआर दर्ज कर दी थी, अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। हम लोगों को माने सांत्वना दिया ही नहीं जा रहा है कि क्या हो रहा है। आखिर जो आरोपी है वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। तो हम इनसे ये बोलते हैं कि 304 की धारा ना लगा के 302 की धारा लगाई जाए, जिसमें सही से आरोपियों को सजा हो, आरोपियों को बुलाया जाए, उनके बयान दर्ज हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नितिन की जो मौत हुई है उसके संबंध में जो तहरीर उसके परिजनों ने दी थी, उसके आधार पर हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। इसकी विवेचना एसआई द्वारा की जा रही है। उसमें एक आरोपी को हमारे द्वारा जेल भेजा गया है और अभी उसकी जो भी फैक्ट है उसके आधार पर हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है। थराली के पैनगढ़ गांव में पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन के चलते एक बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ी से भूस्खलन और बड़े बोल्डर गिरने से 2 मकान जमींदोज हो गए। मकान में रह रहे एक ही परिवार के 5 लोग भूस्खलन की चपेट में आ गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई। वहीं आसपास के मकानों को भी क्षति पहुंची है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन की सूचना और विस्थापन की मांग लंबे समय से ग्रामीण कर रहे थे। 1 साल से भी ज्यादा लंबे समय से भूस्खलन हो रहा था। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन ने इसकी कोई सुध नहीं ली और ग्रामीणों को विस्थापित नहीं किया। टूट तो बहुत पहले से रहा है, लेकिन बरसात में इसने सभी को थोड़ा बहुत राहत तो मिली, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये बिना बारिश का और ऐसे टूट जाएगा। तो जो परिवार की यहाँ पे डेथ हुई है और अभी भी बहुत बड़ा खतरा है। मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे गदरेवार में 40 परिवार है, सबको खतरा है। आने वाले किसी भी समय में यहाँ और भी दूसरा स्पॉट तैयार हो सकता है। आप जो है कि जल्दी से जल्दी पूरे 40 परिवार के लिए जो है यहाँ से शिफ्ट किया जाए। 1 साल से ऊपर हो गया इसको, तो तब से प्रशासन के पास भी हमने बहुत बार अपना
एप्लीकेशन जो भी है वो सब चीज वो किया है, लेकिन तभी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही रहने के लिए कोई टीन शेड की व्यवस्था, ना कोई और व्यवस्था की। सीधे पत्थर नीचे आके स्लाइडिंग करके मकान को तोड़ के और 4-5 आदमी खत्म हो गए एक ही परिवार के। ये इतना खतरनाक स्पॉट बन चुका है। तो 2013 में शासन नहीं जागा था उस समय, आज जो है कि 2023 लग चुका है, 10 साल बाद जो है कि इतना बड़ा घटना हादसा हो गया है। अभी भी जो है कि इन मकानों के ऊपर बहुत बड़ी दरारें हैं। शासन को अपनी जिम्मेदारी समझनी है और सारी गलती जो है कि शासन प्रशासन की मानी जाएगी। और इतने परिवार यहाँ पे बचे हुए हैं, अगर इनको बचाना चाहता है शासन तो तुरंत से तुरंत जो है कि इनको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरा। चंपावत के जिला कार्यालय में महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के स्टॉल लगे और बद्री गाय के घी की बिक्री हुई। दिवाली के चलते स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की खूब बिक्री हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में बद्री गाय के घी के उत्पादन को बढ़ाए जाने, बाजार उपलब्ध कराए जाने के लिए संस्था के साथ अनुबंध किया गया है। हम बद्री गाय के घी के उसमें यहाँ पर आए हुए हैं। हम बद्री गाय के घी को बनाते हैं। वो बहुत दूध कम मात्रा में देती है बद्री गाय, और इस समय वो विलुप्त प्रजाति है और बहुत कम मात्रा में मिल पा रही है। इसलिए हमें खंड विकास अधिकारी जी द्वारा मार्ग निर्देशन दिया गया और बताया गया कि इससे ये फायदे होंगे, और हमने उस पर घी प्रोडक्ट तैयार किया। गायों को और ज्यादा पालने का लोगों को भी बताएंगे और हम भी करेंगे अपने समूह के माध्यम से। जो घी है उसको मार्केट करने के लिए हमने हिता से टाई अप किया है, और कोई भी और फर्म अगर लेना चाहती है तो यहाँ पे जो किसानों को पहले 600-700 रुपए रेट मिल रहा है, तो आज उनको 1100-1200 मिला है। तो एक तरह से दुगना रेट हमने 2 महीने में हम कर पाए हैं, और आज इन्होंने 11 किलो घी बेचा है जो हमारी महिला किसान है। और जितना बद्री गाय का घी हमको मिलेगा उतना हम बेचेंगे। और इस दिवाली के उपलक्ष्य पे और जो किसान है वो अगर बद्री गाय का घी देंगे तो हम उसको मार्केटिंग एवेन्यू ढूंढ के उसको विक्रय करने का कोशिश करेंगे। अभी हमने बद्री गाय का घी जो कि ये महिला एसएचजी के द्वारा निर्मित किया गया था, 1200 रुपये किलो हेता से टाई अप करके बेचा गया है। और इसी प्रकार क्योंकि दिवाली का सीजन है, इस समय हमारी महिलाएं कैंडल्स वगैरह बना रही हैं और बैग, जूट के बैग बना रही हैं। तो अभी डीडीएम नाबार्ड द्वारा 12,000 के सारे प्रोडक्ट खरीदे गए। इस प्रकार हमने आज ही की तिथि में लगभग 25,000 रुपये की एसएचजी के माध्यम से बिक्री करवा के उनके आय में वृद्धि करने की कोशिश की है। चमोली के थराली में एक दुखद हादसा हुआ। भूस्खलन की चपेट में 2 मकान जमींदोज हो गए। एक मकान में रह रहे एक ही परिवार के 5 लोग मलबे के चपेट में आ गए और परिवार के 5 सदस्यों में से 2 महिला और 2 पुरुष समेत कुल 4 की मौत हो गई। वहीं एक 15 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। हालांकि घायल बालक को हायर सेंटर रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बता दें कि देर रात 1:36 की एक घटना है। हालांकि एनडीआरएफ, राजस्व पुलिस और रेगुलर पुलिस की मदद से शवों को मलबे से बाहर निकाला गया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी मोहन जुड़ गए हैं। मोहन, थराली में भूस्खलन हुआ और 2 मकान इसकी चपेट में आए थे। फिलहाल अगर बात की जाए तो फिलहाल क्या अपडेट है मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि थराली विकासखंड के पेंदड़ गांव का ही मामला है, जहां पर पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन की चपेट में 2 मकान आए और पूरे 2 मकान पूर्ण रूप से जमींदोज हो गए। उनमें से एक मकान में कोई भी रह नहीं रहा था, वहीं दूसरे मकान में एक ही परिवार के 5 लोग मलबे की चपेट में आ गए, जिसमें से 4 लोग मृत हालत में ही बाहर निकाले गए हैं। वहीं एक जो 15 वर्षीय बालक है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया जा चुका है। एनडीआरएफ, राजस्व पुलिस और रेगुलर पुलिस की मदद से इन लोगों को बाहर मलबे से बाहर निकाला गया। और वहीं घटना 1:36 की रात की बताई जा रही है और पूरे गांव में अभी भी दहशत का माहौल है। डर के साए में लोग जी रहे हैं, क्योंकि 46 परिवार इस तोप में हैं और इस गांव के ठीक ऊपर जहां से पहाड़ी से मलबा लगातार आ रहा है, भूस्खलन हो रहा है। अभी दोपहर में भी लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे थे, जिसके चलते डर के साए में लोग जीने को मजबूर हैं और विस्थापन की मांग इन ग्रामीणों द्वारा की गई है। ये भी जानना चाहेंगे, क्या अभी भी भूस्खलन होने की आशंका जताई जा रही है?
जी बिल्कुल, लगातार पूरे गांव को ही खतरा बना हुआ है। 40 परिवार जो इस शोक में रह रहे हैं, पूरे डर के साए में हैं और अभी भी घटनास्थल पर हम मौजूद हैं, जहां से लगातार पत्थर गिर रहे हैं और गांव वाले यही मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि हमें किसी ऐसी सुरक्षित जगहों पे शिफ्ट किया जाए, फिर विस्थापन हमें दिया जाए, ताकि इस तरीके से कोई बड़ा हादसा ना हो और उस हादसे से बचा जाए। ये भी जानना चाहेंगे मोहन, क्या जो मलबा वहां पर इकट्ठा हो गया था, क्या वो उसका कार्य अभी भी चल रहा है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार पहाड़ी से मलबा आ रहा है, उस मलबे को हटाया जाना संभव नहीं है। ऐसे में लोग केवल राह ही देख रहे हैं प्रशासन की कि कोई जिम्मेदार अधिकारी आए और हमसे बात करे कि हमें किस तरीके से यहाँ से विस्थापित किया जाएगा, किस तरीके से उनके जीवन को बचाया जा सके। चलिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए मोहन आपका बहुत शुक्रिया। बद्रीनाथ धाम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की और देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रिवर फ्रंट के विकास कार्यों का निरीक्षण किया, साथ ही 3400 करोड़ की 4 योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के माणिगांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार हमेशा तत्पर है। पर्यटकों से यहां के लोकल प्रोडक्ट खरीदने की अपील की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जनसभा को संबोधित किया। हम सभी लोग उत्तराखंड वासी भली भांति जानते हैं कि आप हमेशा से उत्तराखंड के प्रति आपका जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस दौरान देवभूमि के प्रति दिखाए गए प्रेम और अपनत्व के लिए हम सभी उत्तराखंड वासी आपके आभारी हैं। कि जिस प्रकार उत्तराखंड ने तेज विकास के लिए धरोहरों आस्था के स्थानों को विकास के लिए बॉर्डर और पहाड़ी क्षेत्रों की सुविधा बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार को दोबारा ले आए हैं, वही मंत्र हिमाचल को भी प्रेरणा दे रहा है। आप जहां भी जाएं यात्रा करने के लिए, इस कठिन क्षेत्र में आए या पुरी चले जाएं या कन्याकुमारी चले जाएं या सोमनाथ कहीं पर भी जाएं, एक संकल्प कीजिए। जैसे मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं ना, मैं आज एक और संकल्प के लिए प्रार्थना करता हूं। उस इलाके में जो कुछ भी स्थानीय उत्पाद है, स्थानीय लोग जो बनाते हैं, आप उसको जरूर खरीदिए। हिमाचल से उत्तराखंड आना जाना हो या फिर दिल्ली और यूपी से उत्तराखंड आना जाना, 4 लेन हाईवे और एक्सप्रेसवे जल्दी आपका स्वागत करने वाले हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोड उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ पर्यटकों और श्रद्धालुओं को एक नया एहसास दे रहे हैं। अब हर कोई पर्यटक जो दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आ रहा है, वो यहां से यात्रा का अद्भुत अनुभव लेकर जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि दौरे पर थे। बद्रीनाथ में इस दौरान मुख्यमंत्री धामी और प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी को एक एक निर्माण कार्यों को मुख्यमंत्री धामी ने दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने हर कार्य की जानकारी भी मुख्यमंत्री धामी से ही ली। निर्माण कार्यों की हर प्रगति मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को ही दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने हर चीज मुख्यमंत्री धामी से पूछी। देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्रणा देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा अर्चना कर बाद निर्माण घाटी में जाकर सैनिकों के साथ बातचीत की और जनसभा को संबोधित भी किया। लेकिन पीएम मोदी के दौरे पर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए। पीएम मोदी की
ड्रेस पर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोडियाल ने कहा कि स्वास्थ्य के निशान का सरासर अपमान है, जिसे मस्तिष्क पर होना चाहिए था, उसे पीएम के ड्रेस डिजाइनरों ने पीठ पर लगा रखा है। ये सिर्फ वाहवाही लूटने का विषय है, बाकी ये सब सनातन धर्म का अपमान है। गणेश कोडियाल ने कहा कि पीएम उत्तराखंड तो आए हैं, लेकिन अंकिता हत्याकांड, विधानसभा भर्ती घोटाले, केदार गुमशुदगी सहित तमाम घटनाओं पर पीएम मोदी चुप्पी साधे रहे, जबकि उन्हें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को निर्देश देना चाहिए था कि इन सब घटनाओं की त्वरित गति से सीबीआई जांच हो। वो कैसी ड्रेस पहने ये स्वतंत्रता है, लेकिन धार्मिक चिन्हों का उपयोग उन जगहों पर हो जो उस धार्मिक चिन्ह के लायक स्थान हो। पीठ पर स्वास्तिक का चिन्ह पहनना मैं समझता हूं कि बेहतर होता, वो टोपी पर स्वास्तिक का चिन्ह पहनते। ये उनके डिजाइनरों की गलती है, आइंदा वो ध्यान रखें, मैं इसलिए कह रहा हूं। चलिए तो बता दें, बद्रीनाथ में मुख्यमंत्री धामी और प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री देखने को मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर कार्य की जानकारी मुख्यमंत्री धामी से ली, साथ ही निर्माण कार्य को लेकर भी मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही ये जानकारी दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री केदारनाथ धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने रुद्राभिषेक कर सबकी सुख समृद्धि की कामना की। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 6वीं बार बाबा केदार के धाम पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर पहुंचकर दर्शन किए। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए रोपवे का शिलान्यास किया। 1267 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 9 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इस रोपवे के बनने से गौरीकुंड से श्री केदारनाथ पहुंचने में श्रद्धालुओं को सिर्फ आधा घंटा लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ पर जाकर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने श्री केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों में लगे श्रमजीवियों से मुलाकात की और उनका हौसला भी बढ़ाया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय ने मुलाकात की। साथ ही अरुणाचल प्रदेश से आए बच्चों ने भी राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। वहीं राज्यपाल ने सभी बच्चों से मुलाकात की और उन्हें उपहार भी दिए। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में तैनाती के दौरान हुए अनुभवों को याद करते हुए बच्चों से साझा किया। चंपावत में पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सेवा के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक अविनाश वर्मा ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया। चंपावत में पुलिस शहीद दिवस पर 5वीं वाहिनी एसएसबी परिसर में पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। देश सेवा में शहीद हुए अर्ध सैनिक बलों और पुलिस जवानों की याद में जवानों को शोक शस्त्र के साथ सलामी दी गई। वहीं कमांडेंट प्रमोद देवरानी ने शहीद जवानों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पित किए। साथ ही जवानों ने आत्म शांति के लिए 2 मिनट की मौन परेड रखी।
मसूरी में दीपावली पर्व को लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के बारे में चर्चा की गई। बैठक में एसडीएम समूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने अधिकारियों सहित व्यापारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दीपावली पर आगजनी की घटनाएं मुख्य रूप से होती हैं, जिसके लिए दुकानदार पानी के ड्रम, रेत के कट्टे जैसे तमाम यंत्र रखें। मुख्य तौर पर जो बैठक बुलाई गई थी वो दिवाली के त्यौहार को लेकर बुलाई गई थी। खासकर लंडौर बाजार और समस्त अन्य बाजारों में पटाखों की बिक्री को लेकर, वन वे व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा को लेकर और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आज समस्त निर्णय इस प्रकार से लिए गए कि वो जनहित में रहें, जनता की सहूलियत को देखते हुए रहें, व्यापारी सुरक्षा को देखते हुए रहें और किसी भी तरह की माल हानि दीपावली के त्यौहार पर ना रहे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस विभाग, अग्निशमन विभाग, नगर पालिका के संयुक्त टीम के साथ ये निर्णय लिया गया है कि इस बार जो दीपावली का त्यौहार है खुशियों से मनाया जाएगा। दीपावली को लेकर के जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं, उन्हीं के संबंध में हमने एक बैठक यहाँ पर मसूरी में की है। तो इसमें हमने विशेष रूप से जो दिशा निर्देश हैं जो उच्च स्तर से दिए गए हैं उन पर चर्चा की है उनके साथ। दीपावली को लेकर के जो सबसे संवेदनशीलता रहती है वो आगजनी को रोकना होता है। हमने उनसे ये भी गुजारिश की है कि आप अपने लेवल पे भी अग्निकांड को रोकने के लिए व्यवस्थाएं करें, पानी का ड्रम भर के रखें और मिट्टी और रेत के जो है कुछ कट्टे जो है भर के अपने पास रखें। कुछ इस तरीके से यदि ऐसी घटना होती है तो रखें। जसपुर में दीपावली के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जसपुर में धर्मपुर बॉर्डर पर अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। हर एक वाहन की चेकिंग की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि आगामी त्योहार को लेकर बॉर्डर के साथ साथ अंदर बाजार में भी चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। बॉर्डर पर गुजरने वाली बाहरी वाहनों की चेकिंग और निगरानी की जा रही है, ताकि कोई भी अपराधी जनपद में प्रवेश न करे। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।